कोटगाड़ी मैया को ना बहुत ही साक्षात देवी माना जाता है। बोलते हैं कि जो भी सच्चे मन से, जो भक्त भी वहाँ आज तक सच्चे मन से गया अपनी मुराद मांगने, उसकी मुरादें अवश्य पूरी, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी की है मैया ने। तो माता रानी बहुत साक्षात है। तो बोलते हैं ना, किस्मत वाला ही वहाँ जा पाता है। आशा करूँगी आप सभी लोग भी मेरी बात को समझोगे और अपनी देवभूमि के लोगों को आगे बढ़ाओगे और मेरा यूट्यूब चैनल भी बहुत आगे तक ले जाओगे। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं उडियारी बैंड में। तो उसी तरह से सती माता की शक्ति, उसके साथ जो गलत किया गया, किसके द्वारा? दक्ष के द्वारा। दक्ष के बोलो कोटगाड़ी मैया। हम पहुंच गए हैं थल की बजारा, जहाँ का एक सॉन्ग भी है, लाल चुन्नी कुर्ती यो तेरी काली, क्या है देख सिटी ताली बजू छिपुरी थल की बजारा। सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है अंजलि पांडे और स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल के अंजलि ब्लॉग देखिए। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, सस्त होंगे। तो यहाँ पे बड़े मस्त हैं। अभी बजा हुआ है 11। तो कल के ब्लॉग में जैसे कि हमने बताया था, आप लोग को पाताल भुवनेश्वर दिखाया था। होप कि आप सभी लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा। तो हम रुके हुए थे गंगोली हाट पर। तो आज हम जाने वाले हैं कोटगाड़ी मैया के दर्शन करने पाखू में। तो पाखू में रहती है हमारी कोटगाड़ी मैया। बोलो कोटगाड़ी माता की जय। तो टाइम ना बहुत ज़्यादा हो गया है, कल से घूमते 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 थकान भी बहुत ज़्यादा लग गई है और किसी ने कुछ भी नहीं खाया है। तो ना हमारा लास्ट मंदिर बचा पड़ा है जिसके हमने अभी तक दर्शन नहीं करे हैं। और कोटगाड़ी मैया को ना बहुत ही साक्षात देवी माना जाता है। बोलते हैं कि जो भी सच्चे मन से, जो भक्त भी वहाँ आज तक सच्चे मन से गया अपनी मुराद मांगने, उसकी मुरादें अवश्य पूरी, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी की है मैया ने। तो माता रानी बहुत साक्षात है। तो बोलते हैं ना, किस्मत वाला ही वहाँ जा पाता है। तो गाइज़, हर कोई नहीं जा पाता है हर जगह। तो जब माता रानी का बुलावा आया, कब से मैं कह रही थी पापा से कोटगाड़ी मैया जाते हैं, क्योंकि मुझे पता, मेरा इतना पुराना सपना था ना हाट कालिका कोटगाड़ी मैया आने का। तो बहुत ही पुराना सपना मेरा साकार हो चुका है। तो बस एक कोटगाड़ी देवी बची हैं जिनके दर्शन करने, उसके बाद हम जाएंगे नैनीहाल नानी से मिलने। तो देखते हैं, अगर टाइम रहा तो नानी से मिलने जाएंगे, सोच ही रहे हैं। तो थल से बहुत पास पड़ता है, तो देखते हैं क्या होता है आगे को। दोस्तों, कमेंट में जय कोटगाड़ी मैया लिखना कोई भी मत भूलना। तो इतने सारे ब्लॉग मैंने शूट कर दिए हैं, तो कि सभी को ब्लॉग पसंद आया हो। आशा करूँगी आप सभी लोग ब्लॉग को ढेर सारा सपोर्ट करोगे, ढेर सारा प्यार दोगे। दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद रखूँगी, मैं पूरी मतलब कि मैंने आज तक हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि मुझे 2 साल हो गए हैं यूट्यूब में काम करते करते। होप कि आप सभी लोग मेरा सपना है उसे साकार करने में मेरी हेल्प करोगे। तो आशा करूँगी आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को बहुत आगे तक पहुँचाओगे। मैं भी ना बहुत प्रकार के लोग रहते हैं। 2 प्रकार के लोग तो ऐसे होते हैं। एक बंदा ऐसा होता है जो हमेशा से मेहनत करते आ रहा है, स्ट्रगल करते आ रहा है। तो हमेशा वो अपना कल्चर दिखाता है और अपने कल्चर को आगे बढ़ाना चाहता है। अपनी देवभूमि, जिस देवभूमि में उसने जन्म लिया, उस देवभूमि के बारे में बनाना चाहता है और उसको आगे बढ़ाना चाहता है। और एक ऐसा होता है कि बस उसको अपनी पड़ी रहती है कि बस यार मेरा सब कुछ, मेरा नाम आगे आए, बस मैं आगे बढ़ूं। तो वो होता है ना कि मतलब वो सोचता है कि सब कुछ मेरा ही हो। मतलब जिस जन्मभूमि में आप लोग रह रहे हो, अगर आप लोग उसके लिए नहीं सोचोगे तो और कौन सोचेगा। तो ना, मैं तो हर एक इंसान, हर एक ऐसे बंदे के साथ खड़ी हूँ जो हमेशा अपने कल्चर को आगे बढ़ाने की सोचता है। देखो यार, अपना ही फ़ायदा नहीं सोचना चाहिए हमेशा। जिस जन्मभूमि में हमने जन्म लिया उसके बारे में तो थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो ताकि यार आने वाली पीढ़ी जो है उसे भी पता चले कि यार हाँ, हमसे पहले कैसे कैसे लोग रहते थे, क्या क्या होता था। मतलब जो हमारी पूर्वजों से चली आ रही परंपरा है वो ना अब धीरे धीरे खत्म होने जा रही है। तो इस परंपरा को ना खत्म नहीं होने देना है। तो हम जो भी हमारे पूर्वज हमें बता के गए हैं तो उसे चलने देना चाहिए ना। तो ना, अपनी देवभूमि के लिए हमेशा खड़ी हूँ और अपनी देवभूमि को आगे बढ़ाने की मैंने हर बार सोच रखी है। और कोई भी मेरा ऐसा ब्लॉग नहीं होगा जिसमें मैंने अपनी देवभूमि के बारे में बोला नहीं होगा। तो आशा करूँगी आप सभी लोग भी मेरी बात को समझोगे और अपनी देवभूमि के लोगों को आगे बढ़ाओगे और मेरा यूट्यूब चैनल भी बहुत आगे तक ले जाओगे। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं उडियारी बैंड में और यहाँ से अभी ना हमें काफ़ी ज़्यादा जाना है आगे। तो मम्मी लोग ना चाय वाय पी रहे हैं, क्योंकि इतना सफ़र कर लिया हमने, इतने सारे मंदिर में घूम गए, भूखे प्यासे सब। तो अब चलो, हमारा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, थोड़ी देर बाद हम पहुँचने ही वाले हैं मंदिर पे। तो मम्मी लोग अभी यहाँ पे बैठ के पी रहे हैं चाय। और यहाँ से हमें ना अभी आधे 1 घंटे का सफ़र और करना है आगे। है ना, बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया था, इस वजह से अभी कॉफ़ी वॉफ़ी पी थोड़ी बहुत। तो अब यहाँ से फटाफट से निकलते हैं।
जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए हैं, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तो फाइनली दोस्तों हमारा सपना हो चुका है साकार, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं माता रानी के दरबार में। तो सबसे पहले माता रानी के लिए ले लेते हैं यहाँ से सामान और फिर चलेंगे मंदिर की तरफ को। तो मम्मी लोग लेने जा रहे हैं यहाँ से सामान और फिर जाते हैं फटाफट से दर्शन करने। तो ये रहा प्रवेश द्वार। चलो गाइस जाते हैं कुटगारी मैया के दर्शन करने। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मंदिर पे। तो कुटगारी मैया को ना बहुत ही साक्षात देवी माना जाता है, जैसे कि पहले भी मैंने आप लोग को बताया। तो जो भी भक्त यहाँ पे सच्चे मन से मुरादें मांगता है ना, तो बोलते हैं माता रानी उनकी मुरादें अवश्य सुनती है और अवश्य पूरी होती है। तो यहाँ पे पर्चे भी लिखे जाते हैं, जैसे आप लोग ने देखा होगा, जैसे गुलजू महाराज के दरबार में पर्चे लिखे जाते हैं, उसी तरीके से कुटगारी मैया को भी न्याय की देवी समझा जाता है। तो यहाँ भी पर्चे में जो भी अपनी मनोकामना होती है, सच्चे मन से अगर भक्त लिखता है तो माता रानी उसकी मनोकामना ना अवश्य पूरी करती है। तो देख सकते हो सभी लोग दूर दूर से भक्त यहाँ पे आकर के इस तरीके से पर्चे लगा के जाते हैं। तो बोला जाता है सच्चे मन से जो भी भक्त यहाँ पे आया वो खाली हाथ कभी नहीं जाता है। फाइनली तो दोस्तों सच्चे मन से सच्चे दिल से माता रानी के दर्शन यहाँ पे हो चुके हैं। मेरा जो ये सपना था वर्षों का आज साकार हो चुका है। तो इतनी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही ना, तो मैं इस खुशी को आप लोग को बता नहीं सकती हूँ। तो मैंने जितने भी सपने देखे थे, चाहे जागेश्वर धाम हो, हटकालिका हो या फिर कुटगारी मैया का हो, तो आज मेरा सपना पूरा हो चुका है। तो गर्भ गुफा के अंदर तो ना कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, तो इस वजह से आप लोग को अंदर का व्यू मैं नहीं दिखा सकी। इसके लिए मैं कान पकड़ के सभी से सॉरी बोलना चाहूँगी। तो मंदिर के जो भी नियम कानून है ना, उसका पालन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मंदिर के बारे में मुझे तो इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई थी। तो यहाँ पे भैया मिल गए हैं, तो भैया ही बताएंगे मंदिर के बारे में। जय माता की। आपका शुभ नाम क्या भाईजान? दिव्या। पूरा नाम बोलिए। दिव्या पांडे। दिव्या पांडे जी। दिव्या पांडे जी ऐसा है जाए यहाँ पे जो है माँ कोटगाड़ी कोकिला, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा कोटगाड़ी कोकिला न्याय की देवी के नाम से जानी जाती है ना। हाँ। तो निराकार ब्रह्म हाँ। प्रथम अभिव्यक्ति, जिसे हम कहते हैं माता पिता गुरु देवता, तो यानी कि देवों की भी माता, हाँ। गुरुओं की भी माता, सर्व माता। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। तो सर्व माता, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को सृष्टि रचने के लिए जो है इस धरा धाम पे बोलो, इस ब्रह्मांड पे बोलो, या भाषा अपने अलग अलग है, तो उनको जन्म दिया, उनको उत्पन्न किया। भगवान ब्रह्मा को जो है एज द कॉन्ट्रैक्टर, जितने भी हमारे पर्वत है, पहाड़ है, या जो भी स्ट्रक्चर है हमारे प्रकृति का, उसको बनाने का दायित्व दिया। और भगवान विष्णु को जो है पालनहार के रूप में जाना जाता है। उनको जो है हमारा भरण पोषण पालनहार माना जाता है। हाँ। इसके साथ जो है ब्रह्मा के साथ सरस्वती, यानी विद्या की देवी, सरस्वती लक्ष्मी, सरस्वती जिसे हम विद्या की देवी कहते हैं, उनके साथ ब्रह्मा के साथ सरस्वती की जोड़ी बनाई, और भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी की जोड़ी बनाई, यानी कि अर्थ संभालने वाले। और महेश के साथ उन्होंने कहा कि मैं स्वयं उमा बनकर, यानी कि पार्वती, पार्वती का एक नाम उमा भी है, तो उमा बनकर तुम्हारे साथ वामांगी बनकर रहूंगी। ये माता का आदेश हुआ। तो वहाँ से सृष्टि की शुरुआत हुई। ब्रह्मा जी के द्वारा दक्ष या ऋषि मुनि जो भी जो है उनके मंत्र, कोई मंत्र शक्ति से उन्होंने अपना रचना की आदिकाल के द्वारा। तो उस माता का यहाँ पर पूजन होता है। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा कोटगाड़ी कोकिला न्याय की देवी, जिसको कहीं से मदद नहीं मिलती है। हाँ। जड़ जोरू जमीन कहते हैं। किसी का पैसा लुट गया, न्याय प्रिय आदमी है, उसका पैसा लुट गया, और किसी दबंगई के कारण या किसी भी भ्रष्टाचार के कारण उसको कोई साथ नहीं दे रहा है, तो माँ उसको न्याय देती है। जो गरीब, हाँ, उसको दंड देती है, किसको, उस अपराधी को, उसको कह सकते, उसको कोर्ट से भी न्याय नहीं मिल पाता है, जो सुप्रीम कोर्ट से भी हताहत हो जाता है, तो उन लोगों को यहाँ पर न्याय मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप कहते हैं कि हमारे साथ इस तरह की व्यवस्था थी। हम जो हम इतने दिनों से परेशान थे, इतने सालों से परेशान थे, तो हम जो है माता के दरबार में आए, आपके पास आए, और हमने आपसे मन्नत की, अर्जी लगाई, या अपने मन से मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से शुद्ध होकर हमने माता से ये चीज़ मांगी। आज हमें पंडित जी ये चीज़ मिली हुई है, उसका साक्षात प्रमाण आपके सामने ये हजारों लेटर के रूप में भी पड़े हुए। हाँ, वो देख लीजिए। पढ़ेंगे तो इसमें आपको लोगों की भावनाओं का पता चलेगा। तो यही कोटगाड़ी का मापदंड है कि जिसको जो चाहिए वो यहाँ से मिलता है, बशर्ते कि वो श्रद्धा भाव और मन वचन से शुद्ध हो गया। अगर वो गलत भी व्यक्ति है, रॉन्ग भी है, लेकिन वो जीवन में कसम खाता है कि हम आज के बाद जीवन में किसी के प्रति गलत नहीं सोचेंगे, गलत नहीं करेंगे, तो उसके भी माता
कष्ट हरती है, उसको भी सतमार्ग में चलने के लिए प्रवेशित करती है। यही माता का जो है उद्देश्य, यही कोटगाड़ी कोकिला धाम शक्तिपीठ। यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती, अंदर आपने देखा होगा गए होंगे आप, तो सिर्फ शिला पूजन होता है ना, शक्ति शिला पूजन होता है। तो निराकार ब्रह्म प्रथम अभिव्यक्ति माँ आदि शक्ति कोटगाड़ी कोकिला का पूजन इसी तरह से लोग आते हैं, करते हैं दर्शन, उनकी मनोभाव को माँ पूर्ण करती है। तो लोग आते हैं, अभी आप आए हैं, आपके मनोभाव माता पूर्ण करे तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जय। आपको स्वयं ही आभास हो जाएगी माँ कोटगाड़ी क्या है। हाँ, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो उसी तरह से सती माता की शक्ति, उसके साथ जो गलत किया गया, किसके द्वारा? दक्ष के द्वारा। दक्ष के द्वारा जो अहंकार प्रकट किया गया, किसके लिए अहंकार प्रकट किया? शिव जी की से बदला लेने के लिए, शिव जी से बदला लेने के, जो उसके अहंकार रूप में उन्होंने छल किया, यानी कि मंत्र तंत्र यंत्र जंत्र, उन्होंने तंत्रोक्ति का प्रयोग किया। किसने किया? राजा दक्ष, ब्रह्मपुत्र दक्ष हुए ना, तो अहंकार वश में उन्होंने वो किया, तो उसको जो है भगवान विष्णु के द्वारा खंड कर दिए गए। तो वो खंडपीठ हुए वैसे ही खंड, लेकिन उनको शक्तिपीठ नाम दिया जाता है। क्यों? रिस्पेक्टेशन जैसे जी लगाते हैं हम किसी के आगे, तो माता के पीस है ना वो, तो इसलिए उनको शक्ति। लेकिन ये पूर्ण है, जो सती की भी माता है, दक्ष की भी माता है, दादी है, यानी कि सर्व माता प्रथम, जो शब्द ही निकला जैसे एकम ब्रह्मम द्वितीयम नास्ति। माता पिता तो दो ही है ना, बाकी वर्ण है फिर हमारे, आप ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय और ठाकुर। तो इस तरह से जो है ये प्रथम माता के रूप में इसका पूजन होता है। तो उसके बाद आप नव दुर्गा में किसी भी रूप में मान लो, तो जौनपीठ में किसी में रूप में मान लो, महाकाली मान लो तो महाकाली है, महासरस्वती मान लो तो महासरस्वती, महालक्ष्मी मान लो तो महालक्ष्मी है। फाइनली गाइस, जैसे कि भैया ने इतनी सारी जानकारी दी, आप लोग को बताया, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा सुन के, और आप लोग को भी होप कि आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। तो अंदर तो गर्भ गुफा के अंदर प्रवेश तो मना ही है, तो बाहर से आप लोग को सारी जानकारी दे दी गई है। तो जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से आता है, सच्चे दिल से आता है, तो उसकी मनोकामनाएं माता अवश्य सुनती है, अवश्य पूरी करती है। नाई की देवता माना गया है कोटगाड़ी मैया को। तो बोलो कोटगाड़ी मैया की जय। अभी तक हम जितने भी मंदिर गए ना, चाहे जागेश्वर हो या हटकालिका हो, आपने देखा कि हम सही टाइम पे पहुँचे। हटकालिका में भी उसी समय अठवार आई थी, तो बहुत ही ज़्यादा देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ। तो अभी मंदिर में होने वाली है पूजा, तो पूजा के साथ साथ हम परिक्रमा करेंगे और पूजा का भी आप लोग को दिखाएंगे। तो प्रसाद ग्रहण करके ही हम यहाँ से निकलेंगे नानी के घर। तो बहुत ही समझो 4 धामों की यात्रा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो बहुत ही मेरा इतना पुराना सपना आज साकार हो गया, मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। एरिया में ना जितने भी यहाँ पे गधेरे वगैरह थे, जो भी कुंड वगैरह थे, सब सूख चुके हैं। एक मंदिर में एक ऐसा कुंड है जहाँ पे बिल्कुल पानी की छल बल हो रही है। तो अभी पंडित जी वहाँ पाइप लगा के धुलाई भी कर रहे हैं, देख सकते हो। ये पर वहाँ प्रवेश तो मना है, जाना बहुत मना है वहाँ पे। तो बोला जाता है कि गर्भ गुफा के अंदर अंदर ही वहाँ पे पानी आता है, तो उस पानी में ना, उसी पानी से मंदिर की पूरी सफाई होती है। और वो कुंड कभी भी, इतने सारे कुंड यहाँ पे, इतने सारे यहाँ पे गधेरे हैं, वो सब सूख चुके हैं, बट ये कुंड एक ऐसा है जो सूखा नहीं। तो ये है यहाँ से नीचे को जाके कुंड, और ऊपर यहाँ पे जाना ना सख्त मना है, वर्जित है, साफ साफ लिखा है। तो देख सकते हो वहाँ की कितनी बड़ी शक्ति है। और यहाँ पे पंडित जी वहाँ से पाइप लगा के धुलाई कर रहे थे अभी तक। पापा जी लोग की बातें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, तो मंदिर के बारे में जानकारी अभी ले रहे हैं। फाइनली पंडित जी आ गए पूजा करके बाहर को। जाओ एक बार आपको माता रानी की। तो अभी पंडित जी के साथ साथ हम परिक्रमा कर रहे हैं। वती मैया कोटगढ़ की देवी मैया, दैन है जाए, दैन है जाए, तेरा दरबार आयो सुफले भर, ओ मैया तेरा दरबार आयो सुफले भर। बोलो कोटगाड़ी मैया की।
तो कंप्लीट हो चुकी है। पंडित जी से ले लेते हैं मंदिर का आशिका सभी के लिए। फैमिली टीका भी लगा लेते हैं। गाइस मम्मी की स्माइल देखो, मम्मी को यहाँ पे श्रृंगार मिल गया है। माँ के चरणों में चढ़ा हुआ है श्रृंगार। ये खुश हो गई। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन श्रृंगार। तो गाइज यहाँ पे माता रानी का प्रसाद बन रहा है, तो भंडारा हो रहा है। हम जितने भी हैं बच्चे लोग, कुमकुम में प्रियांशु, सब लोग कर लेते हैं। फाइनली हम बैठ गए भंडारा खाने के लिए 3 के 3। तो गाइज देखो पानी की कितनी छलबल है। तो हमने भंडारा कर लिया है और मैं थाली भी धो के ला गई हूँ। माता रानी के दर्शन हो चुके हैं और भंडारा भी हमने खा लिया है। तो जब जागेश्वर में भी गए थे ना, तो वहाँ पे भी हमें सीधे पूजा करने के बाद भंडारा मिला, और यहाँ पे भी जब हमने पूजा करी उसके बाद सीधे भंडारा। तो माता रानी का देखो महिमा, कितनी निराली महिमा है। अपने भक्तों को माता रानी भूखे भी नहीं रखती है। तो फाइनली अब हमें निकलना है यहाँ से नानी के घर को। आगे फ़ोन पे चार्ज रहा तो नानी के घर का ब्लॉग भी थोड़ा बहुत शूट कर लेंगे। नहीं तो आशा करूँगी आप सभी लोग पूरा सपोर्ट करना। ब्लॉग यहीं तक रखूँगी, नहीं तो अगर चार्ज नहीं हो जाए तो ब्लॉग यहीं पे एंड हो जाएगा। तो फाइनली देखते हैं जहाँ तक बचेगा फ़ोन पे चार्ज। हमारी जो है यात्रा पूरी संपन्न हो गई है। बोलिए कोटगाड़ी मैया की तो गाइस हम पहुंच गए हैं थल की बजारा, जहाँ का एक सॉन्ग भी है, लाल चुन्नी कुर्ती यो तेरी काली, क्या है देख सिटी ताली बजू छिपुरी थल की बजारा। तो हमने ना पुलिस को थोड़ा आगे बैठा दिया है और मेरे को इन्होंने पीछे कर दिया है। कुछ ही देर बाद हम पहुंचने वाले हैं नानी के घर। थल से कितने किलोमीटर है पापा? यहाँ से कितने किलोमीटर है? अच्छा 10-12 पहुँच गए हैं थल की बाजार। अब थल की बाजार से ना नानी के लिए थोड़ा मिठाई पानी ले लेते हैं। 6 तो बज गया, तो क्या हो गया, 7 बजे तक पहुँच जाएंगे, 7 बजे से पहले। तो गैस पापा लोग तो मिठाई पानी लेने गए हैं और हम यहाँ पे पेट पूजा करने आ गए। थल की बाजार में पेट पूजा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो पापा लोग ने भी मिठाई पानी नानी के लिए ले ली है। तो निकलते हैं यहाँ से फटाफट। तो फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं अपने नैनीहाल। तो ये है घिमाली गाँव, डीडी हाट का एक घिमाली गांव। तो ये रहा मेरा नैनीहाल। अभी रात हो गई है, तो बाकी का कल दिखाऊंगी आप लोग को। तो गाइस यहाँ पहुँचते पहुँचते लेट हो गई है। नानी तो अभी कर रही है पूजा। तो ये देखो हमारे नैनीहाल का मंदिर। मुन्नी, तो गाइस हमारी मुन्नी देखो, ले तू कहाँ? ये 2-3 दिन खो गई थी तो मामा रो रहे थे इसके चक्कर में। आले फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं नानी के घर। अभी रात बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आज का ब्लॉग ना यहीं तक रखते हैं। नानी के घर का ब्लॉग आप लोग को कल मॉर्निंग पे दिखाएंगे, क्योंकि कल हमें निकलना है यहाँ से घर के लिए। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो रेस्ट चाहिए, क्योंकि इतना लंबा सफ़र हम हो करके आए हैं और हालत इतनी ज़्यादा डाउन हो गई है ना। तो मम्मी लोग थोड़ा रेस्ट करें, मैं भी ड्रेस चेंज करती हूँ, फटाफट से रेस्ट करते हैं। तो फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।